हेलो एवरीवन। आज हम मैथ में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन कितने प्रकार का होता है। तो क्वाड्रेटिक यानी लीनियर और पोलिनोमियल, ठीक है, जिसका पावर 1 होता है, पावर 2 होता है। क्वाड्रेटिक मीन्स होता है पावर 2, लीनियर मीन्स होता है पावर 1, ठीक है। किसी का पावर 3 होगा, किसी का पावर 4 होगा, सबका अलग अलग, यानी और पावर 2 है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 2 वैल्यू होगा। पावर 3 अगर रहता है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 3 को वैल्यू होगा। और पावर 1 है तो उसका वैल्यू कितना होगा, तो उसका आंसर यानी उसका जो आएगा रूट्स जिसको बोलते हैं वो 1 आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इक्वेशन देखना है, क्या देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, यानी पावर 2 वाला मुझे पढ़ना है। ये जो है ना आपको स्टेट बैंक, ग्रामीण बैंक, IBPS के थ्रू जितना क्लर्क का एग्जाम होगा उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो पावर 2 वाला का क्वेश्चन हम लोग को यानी एग्जाम में पूछा जाता है। अब पावर 1 जो है 9th 10th इस समय जो है पढ़ने के लिए मिलता है। अब पढ़ने के लिए तो सारा कुछ आपको 9th 10th में मिल जाएगा। लीनियर इक्वेशन उसका होता है क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके बाद होता है पोलिनोमियल, ठीक है। इन 3 टाइप का ये इक्वेशन होता है। पावर 1 वाला होता है, पावर 2 वाला होता है, और 2 से जो अधिक आता है वो सब क्या किस में आएगा, पोलिनोमियल में आएगा। हाँ, चलिए जैसे एग्जांपल में हम देख लेते हैं। जैसे AX प्लस BY प्लस C बराबर 0, ये किस में आएगा, लीनियर में, लीनियर इक्वेशन में आएगा, ठीक है। अगर हम ले लेते हैं AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0, ये किस में आएगा, पावर 2 है ना। तो पावर 2 अगर रहा तो किस में आएगा, क्वाड्रेटिक में। यहाँ तक समझ गए। 2 से ज़्यादा पावर रहेगा तो किस में आएगा, पोलिनोमियल में आएगा। चलिए ये सब तो आप 9th 10th में पढ़ ही चुके होंगे। इसका जो है ना थोड़ा सा हम रिवीजन करवा दिए हैं, बाकी सब जो इसमें पढ़ना वो हम बताएंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, अगर AX² प्लस BX प्लस C का अगर ये दोनों रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो -B/A होता है। ये हम 10th में पढ़े, 9th 10th में ये पढ़े हैं। और अल्फा इंटू बीटा यानी C/A, ठीक है। जब हम 9th 10th का क्लास किए हैं तब ये सब पढ़ना होता है। यहाँ तक ठीक है ना। अब कैसे ये सब निकला है, अब कैसे हम कोई भी क्वेश्चन को बिना देखे, बिना फाइंड किए ही हम इस प्रकार वैल्यू लिखेंगे, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कोई इक्वेशन दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और उसको देख के ही बताना है कि इसका x का वैल्यू क्या क्या होगा। पावर 2 है तो 2 ही वैल्यू हमेशा होगा। पावर 2 रहेगा तो हमेशा ऑलवेज उसका जो वैल्यू होगा 2 होगा। सेम रहे सो सेम हो सकता है बट वैल्यू 2 होगा। यही माइंड में रखना है।
जैसे देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये जो है प्रोडक्ट होता है ना, अल्फा इंटू बीटा माइनस ये आया था ना, ये क्या हुआ सी है, प्रोडक्ट होता है। ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ये सम होता है, क्या होता है हाँ जैसे आप कोई क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, अगर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 11, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन दे रखा है y बराबर √16। अब देखिए इसका क्या होता है, इसका ये क्या है लीनियर का है ना, पावर 1 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 ही होना चाहिए। अभी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, 11 और 5 16 हो जाएगा। अब देखिए ये पावर 2 हटाएंगे ना तो इधर √√ हो जाएगा, तो एक्स बराबर √16। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे ही अब इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो इसका हम इधर से ना गया है पावर 2, तो इसका प्लस माइनस 2 वैल्यू निकलेगा, तो प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4, तो ये एक्स बराबर हो गया +-4। यहाँ तक ठीक है। अब इसका जो हम निकालेंगे y बराबर 16 दे रखा है, तो y तो इधर से पावर 2 गया नहीं है, इसका वैल्यू भी कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि इसका पावर 1 था, तो 16 का वर्गमूल 4, तो इसका सिर्फ 4 होगा। इसका कितना, एक प्लस होगा 4, एक -4 होगा, ठीक है। अब इसमें बताइए x और y को हम कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या फाइंड होगा, यानी कौन किससे बड़ा है, तो एक x +4 रहेगा तो दोनों बराबर रहेगा। अगर x -4 लेते हैं दूसरा वैल्यू, तो फिर y यहाँ पर बड़ा हो जाता है ना, तो लिखेंगे y जो है बड़ा है या बराबर है किसके, x के, यानी y बड़ा है या बराबर है किसके, x के, या कैसा लिखा रहेगा, x छोटा है या बराबर है y के, ठीक है, यही लिखा रहेगा। इन कंपेयर ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन एक और हम लेकर हम ट्राई करते हैं क्या होता है। जैसे एक और ले लीजिए इक्वेशन, पाँच एक्स स्क्वायर बराबर 25, ठीक है। दूसरा इक्वेशन ले लीजिए y बराबर 5। अगर यहाँ से हम क्या, आप 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, 25 को कैंसिल कीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना, ठीक है। उससे दो वैल्यू तो जल्दी फाइंड होगा नहीं, तो आप कीजिए क्या, 25 को उधर लेके आ जाइए, तो लिखिएगा 5x² - 25 बराबर 0। 5 कॉमन ले लीजिए, तो 5 कॉमन लेंगे तो x², सॉरी यहाँ पे x ले लेते हैं तब हो सही रहेगा, 25x 5 कॉमन लेंगे तब क्या होगा, x² माइनस 5 नहीं सॉरी यहाँ पर 5 कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ पर लेंगे 5x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बचेगा x - 5 बराबर 0। यहाँ तक ठीक है। अब क्या करेंगे, एक तो होगा 5x बराबर 0, एक होगा ना 5x बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, एक होगा x - 5 बराबर 0,
तो x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या लिखेंगे? 5। ठीक है, x का दो को वैल्यू फाइंड हुआ, एगो 0 एगो 5। y का वैल्यू कितना है? 5। अब देखिए यहाँ पर x क्या है? y से छोटा है और एक बार बराबर है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? x जो है y से छोटा है और एक बार बराबर है, यही ना? यही आंसर हो गया। यानी यही कंपेयर करना है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आपको यही देखना है, यही आपको बताना है कि x बराबर y है या x छोटा y है, x बड़ा y है, यानी क्या है वो आपको फाइंड करके बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और एक एग्जांपल लेके हम ट्राई करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, इसका रूट्स पहले फैक्टर फाइंड करेंगे, उसका रूट्स फाइंड करेंगे। पहले इसको तो आप इजी मेथड से कर सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर, 6 का फैक्टर क्या, 3 गुना 2 तो -3x प्लस -2x अब प्लस 6 बराबर 0। अब इसको क्या लिख सकते हैं, कैसे फाइंड किया जाता है रूट्स, वो हम बता रहे हैं। x कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या होगा, x -3, इसे -2 कॉमन लेंगे तो x -3 बराबर 0। अब क्या लिखेंगे, x -3 कॉमन ले लीजिए तो x -3 बचेगा कितना, x -2 बराबर 0। अब क्या हो गया, x -3 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3, और इतना पर x -2 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2, यही ना? ठीक है यहाँ तक। अब देखिए फैक्ट, ये तो हम इस मेथड से किए हैं तब तो पता चला है ना। अगर हम इससे डायरेक्ट हम लिखते हैं तो फैक्टर क्या होगा, पहले फैक्टर, कोई भी इक्वेशन दे रखा है ना तो उसका पहले फैक्टर लिखते हैं। फैक्टर क्या लिखेंगे, यानी ऐसा फैक्टर लिखेंगे जिसको एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे तो 5 होना चाहिए, यानी -5, और उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। तो कीजिए, तो फैक्टर होगा -3 और -2। ठीक है, तो रूट्स क्या हो जाएगा, +3 और +2। यही ना आया है, रूट्स आया है ना। तब इसको अब याद करने का क्या तरीका है वो हम बताते हैं। जैसे इक्वेशन कोई दे रखा है, जैसे मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर ये प्लस प्लस रहता है तो रूट्स क्या होगा, सो बता, प्लस प्लस रहेगा, इसका रूट्स जो होगा दोनों माइनस में होगा। हाँ, अगर इसमें एक प्लस और एक माइनस है, जैसे एक माइनस हो गया और एक प्लस हो गया, ठीक है, क्या एक माइनस है और एक प्लस है, तो दोनों इसका जो है रूट्स आएगा वो प्लस प्लस में आएगा। अगर इसका फिर जस्ट इसको मान लीजिए प्लस है और ये माइनस है तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी माइनस प्लस। अगर मान लीजिए इक्वेशन में कौन सा प्लस, ये प्लस होना चाहिए और ये दोनों प्लस है तो ये दोनों प्लस होना चाहिए। ये माइनस बता रहे तो ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा। अगर ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस रहेगा, क्या रहेगा, माइनस माइनस। इसका जो होगा ये होगा प्लस और ये होगा माइनस। ठीक है, यही आपको याद करना है। नोट्स में एक और बात लिख लीजिए, यदि x बराबर प्लस रहे और एक रहे माइनस में, ठीक है, y बराबर रहेगा प्लस में और माइनस में। ठीक है, तो ऐसा में जो होगा कंपेयर करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, नो रिलेशन होगा। देखिए ये तो इससे बड़ा हो जाएगा,
चाहे इससे छोटा भी हो सकता है। मगर अगर ये 5 मान लीजिए 5 है, ये 7 है, तो 7 इससे बड़ा है, इससे छोटा हो गया। फिर ये जो नेगेटिव नंबर है इससे छोटा हो गया, ये बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, इसलिए इसमें क्या हो गया, हमेशा जो होगा नो रिलेशन होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस पर जो है ना बहुत सारा एग्जाम्पल लेके हम चेक करते हैं। ये कैसे फाइंड हुआ था, ये रूट्स जो है हमारा यहाँ से जो था ना वही रूट्स हम लिखे थे। +3 आया था और +2 आया था। हमारा फैक्टर क्या आ रहा था, -3 था और -2 था। यानी पहले फैक्टर या पता होना चाहिए, फैक्टर ये आता है तो उसका जो है रूट्स बदल जाता है। फाइंड करना है कि x और y में क्या रिलेशन रहेगा। ठीक है, तो आप या तो शॉर्टकट मेथड से यानी प्लस माइनस वाला वो याद रखे होंगे तो उससे कर लीजिए, यानी तो आप फैक्टर करके आप फाइंड कर सकते हैं। इसको अगर फैक्टर मेथड से हम करते हैं, इसको क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं x², 5 चौका 20, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। लिख दीजिए -5x -4x +20। ठीक है, अगर इसको हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं, इसको क्या लिखेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x -5, इसमें से -4 कॉमन लेंगे तो -4 x -5 बराबर 0, है ना। इसको फिर क्या कर सकते हैं, x -5 कॉमन ले लीजिए, इसमें बचेगा क्या, x -4 बराबर 0। अगर x -5 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5, और x -4 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अब फिर इसका फाइंड कीजिए। अगर हम डिटेल में हम सॉल्व करते हैं तो इसका क्या होगा, इसका 20 का फैक्टर क्या करेंगे, जोड़ के क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। पहले y² लिख दीजिए, इसका 10 दूनी 20 और 10 दू 12, तो +10y और +2y और +20 बराबर 0। इसको क्या कर सकते हैं, y कॉमन ले लेंगे तो y +10, इसमें क्या +2 कॉमन लेंगे तो y +10 बराबर 0, और y +10 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, y +2 बराबर 0। अब इससे देखिए तो फाइंड कीजिए था, y +10 बराबर 0 तो y बराबर -10, y +2 बराबर 0 तो y बराबर -2। ठीक है, अब देखिए दोनों क्या है, निगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव है, तो जस्ट क्या लिखेंगे, इसलिए x > y। यहाँ तक ठीक है। ये तो इतना डिटेल में किए हैं, तब तो टाइम टेकिंग भी है। इसको शॉर्ट ट्रिक में करेंगे तो देखिए कैसे होगा। ये शॉर्ट ट्रिक में हम अगला पेज में बता देते हैं। देखिए इसका हम क्या लिखेंगे, x बराबर क्या होगा, माइनस है और प्लस है, तो माइनस प्लस का वैल्यू क्या होता है, रूट्स जो आता है, रूट्स क्या आता है, प्लस और प्लस आता है, यानी माइनस रहेगा और प्लस रहेगा, तो माइनस और प्लस तो उसका प्लस प्लस रहेगा। अगर y बराबर क्या दे रखा है, इसका प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस का क्या होता है, माइनस माइनस। ठीक है, तो माइनस माइनस, अब देखिए ये प्लस है ऊपर वाला दोनों, इसका जो रूट्स होगा क्या होगा, प्लस, यानी दोनों पॉजिटिव होगा, इसका दोनों का क्या होगा, निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव नंबर जो होता है हमेशा निगेटिव से बड़ा होता है, तो इसलिए डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिखेंगे, x > y। अगर आपको साइन याद है, चिन्ह याद है, ये उसका क्या होता है, रूट्स, प्लस प्लस का क्या होता है, माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस माइनस का क्या होता है, तो उससे जो है आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है कंपेयर करना जो होता है ना, बहुत इजी से आप कर सकते हैं। ठीक है, इससे देखिए कितना एक ही बार में हो गया और कुछ करना भी नहीं पड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक देखिए इसको
सिर्फ साइन याद है तो उससे हम करेंगे। डिटेल में करना है तो आप उससे कर सकते हैं, जैसे 9th 10th में हम अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन का किए हैं तो उसी प्रकार हम 9th 10th में करते थे। अब इसका क्या करेंगे, x का वैल्यू क्या होगा जब माइनस और प्लस है, तो माइनस प्लस का इससे पहले वाला क्वेश्चन में किए हैं ना, तो माइनस प्लस का क्या होता है, एक साइन माइनस होता है और एक साइन प्लस रहता है, तो उसका दोनों वैल्यू जो होता है प्लस प्लस होता है। क्या होता है, प्लस प्लस होता है। वाई वाला का देखिए दोनों साइन क्या है, माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस का है तो एक क्या होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। इसमें तो नहीं कर पाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, अभी फैक्टर इसका करेंगे, तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 4 तिया 12, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये ठीक है। इसका फैक्टर करेंगे तो उसका घटा के क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, एक 3 होगा और एक 1 होगा, ठीक है। अब देखिए कंपेयर करना कितना आसान हो गया। 4 जो है दोनों से बड़ा है, 3 जो है इसके बराबर है और इससे बड़ा है, यानी x बड़ा और बराबर y है, ठीक है। x जो है पहले x लिख दीजिए और y लिख दीजिए। अब साइन भरना है, x पहले क्या है, बड़ा है, 4 जो है दोनों से बड़ा है और इसके बाद 3 है इसके बराबर है और इससे बड़ा है, यही हो गया, x बड़ा या बराबर y हो गया, यही इसका रिलेशन है, यानी कंपेयर जो किए हैं x बड़ा या y, x बड़ा या बराबर y। ऐसे ही आप भी कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसका डिटेल में करना है तो आप उससे कर दीजिए। 18 का फैक्टर 18 दूनी 36, नहीं पहले इजी मेथड से करते हैं, उसके बाद फिर डिटेल में बताएंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, x बराबर, यानी दोनों का क्या है, इसका साइन क्या है, प्लस है और इसका माइनस है, तो प्लस और माइनस का क्या होता है, माइनस और प्लस, ठीक है। और y का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस है तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो ऐसा तो हम कंडीशन आपको हम लिख के बताए थे कि दो और x बराबर प्लस माइनस हो और उसका भी y बराबर प्लस माइनस हो, तो उसका क्या होता है, नो रिलेशन होता है। तो इसका डायरेक्ट लिख दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, नो रिलेशन। ठीक है, अब नो रिलेशन हुआ है, अब इसको हम देखते हैं डिटेल में इसको सॉल्व करके कि नो रिलेशन सही में होता है या नहीं होता है। चलिए फर्स्ट का कीजिए, जो क्या लिखा हुआ है, 2x² + 5x - 18 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं 18 दूनी 36, 36 को हम ऐसा फैक्टर में हम करेंगे जिसका सब्ट्रैक्शन करने पर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो 36, 9 चौक 36, 9 4, तो 2x² + 9x - 4x - 18 बराबर 0। यहाँ तक ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, 2x + 9। यहाँ पर क्या ले गई, 2, यहाँ पर भी 2 ही कॉमन होगा, तो 2x + 9 बराबर 0। अब देखिए क्या हो गया, 2x कॉमन ले लीजिए, 2x + 9 कॉमन ले लिए तो बचेगा कितना, x - 2 बराबर 0। यहाँ तक ठीक है। अब 2x + 9 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो -9 कर दीजिए, पहले डिटेल में करते हैं तो कर दीजिए। इसे लिखेंगे 2x बराबर -9, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -9/2। अगर x - 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2। यहाँ तक ठीक है। ये फर्स्ट का हो गया। x का वैल्यू कितना कितना आया, एक आया है 2, एक आया है -9/2, यही ना। अब हम y का वैल्यू फाइंड कर लेते। ये इक्वेशन 2 था, सेकंड था ना। इसको क्या करेंगे, 6 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। इसको लिखेंगे y² -
3y प्लस 2y, ठीक है। 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कॉमन ले लीजिए, y कॉमन लेंगे तो y माइनस 3 प्लस इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 3 बराबर 0। y माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो y माइनस 3 y प्लस 2 बराबर 0। अगर y माइनस 3 बराबर 0 करते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, y माइनस 3 बराबर 0 कर दिए तो y बराबर 3 उधर गया तो 3, यानी माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3, और प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2, यानी y का भी वैल्यू फाइंड हो गया। अब देखिए x का वैल्यू कितना आया था, 2 आया था, 2 जो है इससे छोटा है, यानी यहाँ पर क्या हो, y बड़ा हो जाता है। देखिए दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो x और y, यहाँ पे क्या y बड़ा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए y का वैल्यू दूसरा क्या है, -2, y तो ये दोनों से बड़ा है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे तो ये जो है इससे छोटा है, यानी y छोटा हो रहा है। एक बार साइन ऐसे आ रहा है, एक बार साइन ऐसे आ रहा है, इसलिए नो रिलेशन, ठीक है। एक बार बड़ा का साइन आ रहा है, एक बार छोटा का साइन आ रहा है, इसलिए इसमें दोनों में x और y में क्या रिलेशन रहेगा, तो नो रिलेशन रहेगा। या तो कोई x से बड़ा, यानी एक दूसरे कोई भी दो व्यक्ति में हम कंपेयर करेंगे, या तो बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा, अदरवाइज छोटा होगा। 3 ही ऑप्शन है ना। चौथा ऑप्शन क्या है, नो रिलेशन, दोनों में हम नहीं कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम देखते हैं, 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं, ये पावर 2 इधर है ना, तो पावर 2 इधर जैसे ही आएगा तो क्या होगा, प्लस माइनस 289, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 17, तो प्लस माइनस 17, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, ये 4913 जो है इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो y³ बराबर 4913। अभी पावर 3 हटेगा तो इधर घनमूल हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, y बराबर 4913, ये ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4913 का घनमूल कितना हो जाएगा, तब ये तो घनमूल आपको 20 तक याद होना चाहिए। इकाई पर क्या है, 3 है ना, ऐसा ना फैक्टर बताइए जिसका क्या होगा, इकाई पर उसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 3 आए। 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 हो सकता है, 7 ही होगा, यानी इसका क्या आएगा, 17 आएगा। और 20 अगर लेके चलते हैं तो उसका 8000 हो जाता है, तो 8000 के नीचे है ना, 8000 के नीचे है तो इसका डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 17 होगा। तो इसका प्लस 17 है, इसका x का वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 17 है। अब देखिए कंपेयर करना है, तो x लिखिए और इधर y लिखिए, और प्लस 17 लेते हैं तो दोनों बराबर हो जाता है। अगर माइनस 17 लेते हैं, माइनस 17 यानी x की वैल्यू कितना, माइनस 17, तो y कितना हो जाएगा, y 17 ही है, ये माइनस 17 ये प्लस 17, यानी y बड़ा हो जाता है, y बड़ा या बराबर, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। यही मुझे समझाना था, आई होप समझ गए होंगे। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, यानी देखना है आप फटाफट जो है, पहले किसी का साइन लिखना है तो साइन लिख देंगे। आपको मैंडेटरी है साइन याद करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में साइन याद रहेगा तो 1 से 2 मिनट, यानी मिनट में 2-3 क्वेश्चन कर लोगे आप, मिनट में तो 2 क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। चलिए अब अगला क्लास में देखेंगे इससे
के आगे क्वेश्चन। ठीक है, आज तो 5 ही क्वेश्चन देखें, अगले क्लास में आगे क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।